हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग पढ़ेंगे व समझेंगे। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर ओरली डिस्कस करूँगा। वह इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर व वर्कशीट एवं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जिससे कि आपकी समझ में या टॉपिक अच्छे से आ जाए, पीडीएफ फाइल लिंक में या कमेंट में अटैच कर दूंगा। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही रिप्लाई करूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। डिफरेंट टेस्टेस, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टेस्टेस के बारे में। और यहाँ पर जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है 3 पर्सन, इसमें एक है जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसका नाम है झुम्पा। फिर उसकी बड़ी सिस्टर है झूलन जो कि उसको कुछ खिला रही है, और थर्ड वन जो साड़ी में है वो उनकी माँ है। तो ये स्टोरी इन्हीं के बारे में है। झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter gourd." झुम्पा दौड़ते हुए जाती है किचन में अपनी माँ के पास और माँ से लिपट कर बोलती है कि माँ, आज मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। वो बोलती है कि माँ, मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माँ हंसते हुए बोलती है कि बेटा, गुड़ तुमने सुबह ही चीनी और रोटी खाई थी। तो जो झूलन होती है उसकी बड़ी सिस्टर, झूलन टीज झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। झूलन उसको गुस्से से देखती है और बोलती है कि क्या तुम एक ही तरह का खाना खा खा के बोर नहीं हो जाती। तो झुम्पा उसको रिप्लाई करती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। क्या तुम इमली खाते हुए बोर होती हो। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सोर इमली। तभी जो झूलन है वो बोलती है कि हाँ, ये सही है कि मुझे इमली का जो खट्टा टेस्ट है वो बहुत पसंद है, बट मैं स्वीट और सोल्टी चीज़ें भी खाती हूँ, मैं करेला भी खाती हूँ। तो झूलन और उसकी माँ फिर क्या होने लगती है, एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती है। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले ए गेम। झूलन जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपनी छोटी सिस्टर झुम्पा से बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। बोलती है कि तुम्हारी आंखें बंद कर देंगे और मैं तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ रखूँगी और तुमको टेस्ट करके बताना है कि तुम्हारे मुंह में वो क्या रखा है। सबसे पहले झूलन टुक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लीमन जूस इन ए स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। सबसे पहले वो कुछ नींबू की बूंदें लेती है और क्या करती है, झुम्पा के माउथ में डाल देती है। सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। जैसे उसके मुंह में रखती है तुरंत बोल देती है खट्टा लेमन। उसके बाद झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन जो होती है वो एक जैगरी मतलब गुड़ होता है, उसका एक छोटा सा पीस उठाती है। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। तभी उसकी जो माँ होती हैं वो उनको बताती है कि इसको पीस कर खिलाओ, वरना वो समझ जाएगी कि ये गुड़ है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा ईजिली ग्वेस्ड इट। झूलन ने वो जो गुड़ था उसको पीस कर उसके मुंह में रखा, पर फिर भी झुम्पा उसको ईजिली पहचान गई। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने ये गेम अलग अलग तरह के फूड आइटम के साथ खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने जब उसके सामने फ्राइड फिश, फ्राइड मछली लाया गया, तो वो उसने उसको टेस्ट किए बिना ही उसकी स्मेल से उसको
बता दिया। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। अब झूलन उसको बोलती है कि अपनी नाक बंद करो और अब बताओ मुझे कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, इट इज़ ए बिट बिटर, ए लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर। अब क्या करती है झूलन, उसके मुंह में करेले का एक पीस रख देती है। झुम्पा कंफ्यूज हो जाती है, ये उसको थोड़ा थोड़ा सा कड़वा भी लग रहा था, थोड़ा सा सॉल्टी भी लग रहा था और थोड़ा सोर भी फील हो रहा था। सोर मतलब खट्टा। गिव मी मर 1 मोर स्पूनफुल। तभी झुम्पा बोलते कि मुझे 1 चम्मच और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। झूलन ने क्या किया, 1 और चम्मच करेला लिया और तभी झुम्पा की आंखों पे से वो जो कवर बंधा हुआ था वो हटा दिया। एंड सेड हियर इट इज़, ये रहा, खाओ इसको। झुम्पा हंसती है और बोलती है हाँ हाँ हाँ, मुझे 1 और दे दो। नाउ डिस्कस एंड राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद से ही सोचना है और आपको फिर आंसर लिखना है इसका। झूलन माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन शी हियर्ड द वर्ड इमली। झूलन का मुंह में पानी आने लगता था जब भी वो इमली का नाम भी सुनती थी। व्हेन डज योर माउथ वाटर, लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आपके मुंह में पानी कब आता है और आपको उन 5 चीज़ों के नाम लिखना है जिनको खाना आपको बहुत पसंद है और उनका टेस्ट कैसा है ये भी उसके सामने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो आइसक्रीम कौन सी वाली, चॉकलेट, तो वो उसके सामने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, डू यू लाइक ओनली 1 काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई। आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या सिर्फ आपको एक तरह का स्वाद पसंद है, जिस तरह झुम्पा को सिर्फ मीठा खाना पसंद था बट उसकी सिस्टर झूलन को सभी तरह का खाना पसंद था, और क्यों, ये भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में, झूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स। जैसे कि हमने देखा था कि झूलन और झुम्पा जो गेम खेल रही थी उसमें झुम्पा ने कुछ ही ड्रॉप्स, कुछ ही बूंदें लेमन जूस की झुम्पा के माउथ में डाली थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ बूंदों से हमें स्वाद पता चल जाता है, यस और नो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ समवन वर टू पुट ए फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड, हाउ। इसमें आपको करके देखना है, आप करके देखिएगा। आप थोड़ा सा सीड लीजिए, एनी सीड लीजिएगा, सौंफ लीजिएगा और अपने आंखें बंद करके या फिर अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलिएगा और उसको बोलेगा कि वो उसकी आंखें बंद करना करे और आप उसके मुंह में क्या रखोगे, 2-4 दाने सौंफ के रखोगे और उससे पूछोगे कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह फिर जो भी उसका आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स। हमने देखा कि गेम में झुमका ने फ्राइड फ़िश को टेस्ट किए बिना ही बता दिया था कि ये फ्राइड फ़िश है। तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिनको आप सिर्फ स्मेल से ही बता देंगे कि ये चीज़ है, बिना उसको देखे और बिना उसको टेस्ट किए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप दवाई खा रहे हो या आपके घर में कोई दवाई खा रहा है तो उसको बोला गया हो कि जल्दी से नाक बंद करके पी जाओ या नाक बंद करके खा लो, ऐसा क्यों बोला गया है। क्लोज योर आइज एंड टेल, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले ए गेम विथ योर फ्रेंड लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। क्या करना है, अपने आप को आपके फ्रेंड्स
आपके बीच में एक गेम खेलना है, जिस तरह झुम्पा एंड झूलन खेली थी। आपको आपके फ्रेंड की आंख बंद करना है और आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के टेस्ट के बहुत सारे फूड आइटम आपको इकट्ठा करना है, जैसे कि कुछ मीठा हो गया, कुछ नमकीन हो गया, कुछ खट्टा हो गया। और फिर आपको क्या करना है, बारी बारी से अपने फ्रेंड के टंग पर उसको रखना है और उससे पूछना है कि कैसा टेस्ट है उसका और उस फूड आइटम का क्या नाम है। फिर उससे पूछना है कि उसको सबसे ज़्यादा टेस्ट उसकी जो टंग है उसके कौन से पार्ट में फील हो रहा है। सब आगे साइड फील हो रहा है टंग के, या टंग के सबसे पीछे वाले हिस्से में फील हो रहा है, टंग के लेफ्ट साइड में फील हो रहा है, या टंग के राइट साइड में फील हो रहा है। Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. तो कौन कौन से हिस्से में जब वो फूड टेस्ट करेगा तो उससे पूछना है कि कौन कौन से हिस्से में उसको कौन से स्वाद का ज़्यादा पता चला। जैसे कि मान लिया कि पीछे वाले हिस्से में उसको ज़्यादा बिटर फील हुआ, कड़वा फील हुआ, तो उस वाले एरिया को हम मार्क कर देंगे बिटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। अब कोशिश कीजिए कि कुछ खाने की चीज़ें आप अपने होठों पे जो है वहाँ पर रख लें, या फिर अपनी टंग के नीचे रख लें, और फिर बताएं कि क्या आपको अभी कोई टेस्ट फील हो रहा है। खुद ट्राई कर कर देखें तो ये आपको इजीली समझ आएगा, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। यूज़ ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। Could you taste anything? Why did this happen? आपको क्या करना है, एक साफ़ कपड़ा लेना है और आपकी टंग के जो सबसे आगे वाला हिस्सा है उसको अच्छे से साफ़ करना है, उसको सुखा लेना है, और फिर वहाँ पर क्या करना है, कुछ शुगर और जैगरी रखना है सबसे आगे वाले हिस्से में। फिर आपको बताना है क्या आपको कोई टेस्ट फील हो रहा है, और हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? आप मिरर के पास खड़े होइएगा और वहाँ जाकर अपनी टंग को बिल्कुल पास से देखिएगा। देखिएगा कि क्या आपकी टंग पर कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे दानों को टेस्ट बड्स बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों होते होंगे या इनसे हमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि यही टेस्ट बड से हमको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में पता चलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारी टंग की पिक्चर है। तो यहाँ पर जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, जो सबसे पीछे वाले, मैंने जो आपको भी बताया था टिनी बम्स, जो दाने टाइप के होते हैं, जो सबसे पीछे वाले टेस्ट बड्स होते हैं, वो हमको बिटर टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेफ़्ट में पीछे साइड सोर टेस्ट, उसके आगे सॉल्टी टेस्ट, और सबसे आगे जो है वो स्वीट टेस्ट। तो आप अब टेस्ट करके देखिएगा, आप इसको करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। आप कुछ मीठा चीज़ पीछे साइड रख के देखिएगा अपनी टंग पर, और फिर देखिएगा कि आपको मीठा फील हो पा रहा है, या फिर कोई तीखा चीज़ या कड़वा चीज़ टंग के सबसे अगले हिस्से में रख के देखिएगा, और फिर देखिएगा कि क्या आपको वो कड़वा फील हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है टेल। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपसे कोई आंवला या कुकुम्बर का टेस्ट पूछे कि कैसा लगता है, तो आप शायद उसको बताने में कंफ्यूज्ड फील करोगे। बट
हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक? और अगर आपको बताना हो कि टोमेटो का टेस्ट कैसा लगता है, ऑनियन का, सौंफ का और गार्लिक का, तो आप इसको कैसे बताओगे, ये आपको यहाँ पर लिखना है. थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप यूर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट. आपको अपने हिसाब से सोचना है. आप कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करने के लिए. When Jhumpa tasted some of the things, she said, "Shh, shh, shh." जब झुम्पा ने कुछ टेस्ट किया और उसके मुंह से एकदम से अजीब तरह के एक्सप्रेशन दिए उसने, तो वॉट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा? वॉट वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट्स? From your expression and sound, ask your friend to guess what you might have eaten. आपको क्या करना है, कोई चीज़ खाना है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन देना है और उस एक्सप्रेशन से आपके जो दोस्त लोग हैं वो अंदाज़ा लगाकर बताएंगे कि आप किस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. Chew it or chew it well. What's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Put it in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. Did the taste change as you chewed it? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? आपको क्या करना है, कुछ खाने का चीज़ लेना है, मान लिया वो ब्रेड हो गया, रोटी हो गया और कुछ राइस हो गए. आपको अपने मुंह में रखना है उसको और 2-3 बार चबाना है और उसको स्वेलो कर लेना है, निगल लेना है. नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, राइस लेना है और उसको अब 30 से 32 टाइम्स आपको क्या करना है, चबाना है. अब आपको बताना है कि जो फर्स्ट टाइम आपने 3 से 4 बार चबाकर राइस स्वेलो किए थे, निगल लिए थे, उसमें और जो 30 से 32 टाइम्स राइस आपने चू करके स्वेलो किए, उन दोनों के टेस्ट में क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा, लगा, फील हुआ? नेक्स्ट, डिस्कस. हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू चू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? वाई डू यू थिंक दे से दिस? क्या कभी आपके घर में आपसे किसी ने कहा है कि धीरे धीरे खाओ, अच्छे से खाओ, तभी खाना अच्छे से पचेगा? तो आपने सोचा है कि उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा होगा? इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट ए पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट? मान लीजिए कि आप एक गुआवा खा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आप उसको बाइट करेंगे, काटेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको क्रश करेंगे, आपके दांत जो उसको क्रश करेंगे और वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा. उस सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, आप उसको स्वेलो कर लेंगे, उसको निगल लेंगे. थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू. तो सोचिए कि आपके मुंह में जो लिक्विड टाइप का रहता है, जैसे कि जो हम बोलते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ खाने का नाम सुन के हमारे मुंह में पानी आ गया, तो वो जो पानी आप जिसको बोलते हैं उसको सलाइवा बोला जाता है. तो वो जो सलाइवा है वो क्या हेल्प करता है हमारे माउथ में, क्या करता है वो? तो जो सलाइवा होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे जो खाने को स्वेलो करने में, निगलने में, जब हम खाना खाते हैं तो जो सलाइवा है वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर उसे निगलने में हमको आसानी होती है. तो ये जो 2 काम हैं, ये मेन काम हैं सलाइवा के. नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 27. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? आपको क्या लगता है कि जो खाना आप खाते हैं
और अपने माउथ में रखने के बाद जब उसको निगल लेते हैं तो वो कहाँ जाता होगा। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर आपको पिक्चर बनाना है, ड्रॉ बनाना है, रास्ता बनाना है कि जब आप खाना खाते हैं निगलते हैं उससे लेकर तो खाना क्या क्या होता होगा उसके साथ, वो सब आपको यहाँ पर बनाना है। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जब आपको भूख लगती होगी तो आप कैसा फील करते हैं। कभी कभी हम मजाक में ऐसा भी बोल देते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक एलिफेंट को भी खा सकता हूँ। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में नीचे जो बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कोई बोल रहा है कि जब उसको भूख लगती है तो उसका सिर दर्द करने लगता है। दूसरा जो बच्चा है वो बता रहा है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है जब उसको भूख फील होती है। तीसरा जो है वो बोल रहा है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब उसको भूख लगती है तो वो थका थका फील करता है। और व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज, यहाँ पर जो फोर्थ में एक छोटा सा बेबी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे बच्चे तो बोल नहीं सकते, तो जब उनको भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। और जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डॉग भी, तो आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, वो भी जब डॉग को भी भूख लगती है तो वो भी क्या करने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनी थिंग फॉर 2 days। ज़रा सोचिए कि अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। क्या आप 2 दिन पानी पिए बिना रह सकते हैं, और सोचिए ज़रा कि जो भी पानी आप पीते हैं वो कहाँ जाता होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बच गई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी सी स्टोरी है, और आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्सप्लेन कर समझाऊंगा। थैंक यू।